ओ ओ भाई साहब, एक और सेंचुरी और बैक टू बैक सेंचुरी। अपने करियर में 10वीं मर्तबा बैक टू बैक सेंचुरी करने वाले ये विराट कोहली नहीं रुकने वाले। जिन लोगों को लग रहा है कि विराट कोहली अब आहिस्ता आहिस्ता ढलते जा रहे हैं, उनकी गलतफहमी को आज बिल्कुल ऐसे टीवी के रिमोट की तरह अंदर डाल के विराट कोहली ने साइड में कर दिया, क्योंकि बैक टू बैक 153rd 100 इन ओडीआई, 84th आई थिंक 100 इनकी हो गई है। भाई ये मामला कोई गड़बड़ा गया है। 8400 अब तक हो चुकी हैं और सिर्फ 16 रह गई है सेंचुरी, 100 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। आज की 100 के बारे में बात करते हैं, उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी बहुत सारी तालियां। यार क्या खेले हैं, मतलब मैं आपको बता दूं, ये फर्क होता है रेयर किंग में और घंटे के किंग में। हमारे बाबर आजम ने भी सेंचुरी की थी, वेरी वेल डन। मैंने ऐसे डस्टबिन उठाकर बजाया था कि वेरी वेल डन बाबर आजम, वेरी वेल डन। ये डस्टबिन नहीं है, ये बाबर आजम, मतलब इसकी बाबर आजम की सेंचुरी इसके अंदर गई थी, तो ये मैंने बाबर आजम के लिए रखा हुआ है स्पेशली। तो अच्छा हुआ कुछ यूं कि भाई विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी कर दी। सेंचुरी तो बाबर ने भी की थी, लेकिन बाबर ने उसकी अगली ही इनिंग के अंदर 0 पे आउट होकर अपनी औकात दिखा दी कि भैया मेरी यही औकात है, एक सेंचुरी कर ली, 3 साल बाद अगली सेंचुरी करूंगा मैं। जबकि विराट कोहली ने क्या बोला, एक सेंचुरी करी, दूसरी भी करी, और ये 2025 में विराट कोहली की आई थिंक कोई ओडीआई के अंदर तीसरी सेंचुरी है, 3rd 100 अगेंस्ट पाकिस्तान। सबसे पहले इसने साल शुरू होते ही हमको ठोका था, सबसे पहले पाकिस्तान को ठोका था, उसके बाद इसने जाकर अभी साउथ अफ्रीका वालों को ठोकना चालू किया है। तो जितनी तारीफ करें विराट कोहली की वो कम है, और हम करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अच्छे बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेते हैं, वरना रात को जो है ना वो रात को फिर मतलब समझ जाओ कि क्या हो जाएगा आपके साथ, 19 मिनट और 34 सेकंड वाला काम ना हो जाए आपके साथ। तो जितने भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। अच्छा हुआ कुछ यूं कि भैया इंडिया ने बैटिंग करके आज एक बार फिर से पहले बैटिंग करी, और साउथ अफ्रीका वाले जो है उनको शामत पड़ गई कि आज उन्होंने एक बार दफा फिर से टॉस जीतकर यहां पर जो है वो बॉलिंग हासिल की। हालांकि ये इंडिया का ओडीआई के अंदर आई थिंक कंसेक्यूटिव 20th लॉस है ओडीआई टॉस के अंदर 20वां ये टॉस हार रहे हैं लगातार इंडिया वाले, लेकिन मैच ये सारे जीत रहे हैं, मैच ये सारे ही जीत रहे हैं। अच्छा साउथ अफ्रीका ने यहां पर बॉलिंग का फैसला किया, उनको लग रहा था कि भैया हम बॉलिंग करके बहुत बड़े तुर्रम खान और बहुत बड़े चौड़े खान बन जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया भाई, बॉलिंग करवाई, खुद बॉलिंग की और इंडिया को बैटिंग करवाई, जिसमें जायसवाल सिर्फ 22 रन, 14 रन यहां पर रोहित शर्मा। विराट किंग कोहली आज 90 बॉल के अंदर 100 करने में कामयाब हुए, और उनने यहां पर ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग की, 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 45 सिंगल्स लिए, अंदर कुछ डबल्स भी लिए। 933 बॉलों में, 933 क्या होता है भाई, 93 बॉलों के अंदर 102 रन। किंग कोहली फॉर अ रीजन, विराट कोहली फॉर अ रीजन। आज हमें एक बार फिर से पता चल गया कि भाई वो दुनिया का किंग क्यों है, वो क्यों रन मशीन किंग कोहली, और वो क्यों इस टाइम पर सबका बाप बना खड़ा है। जो लोग उनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिल के ऊपर 2 किलो का पत्थर रखने की जरूरत, 2 किलो का नहीं सॉरी 200 किलो का पत्थर रखने की जरूरत है, क्योंकि उन बेचारों का ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। विराट कोहली लुकिंग बिगर, बेटर एंड आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एवर। भाई ये बंदा नहीं रुकने वाला। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन किए भाई 83 बॉलों में, 127 के स्ट्राइक रेट से। जितना बाबर का T20 में स्ट्राइक रेट है, उतने स्ट्राइक रेट से यहां पर ये ओडीआई के अंदर सेंचुरी मार रहा है बंदा, इतने स्ट्राइक रेट से ये ओडीआई में बैटिंग कर रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत सारी तालियां। लेकिन खैर विराट कोहली का अपना ही जलवा है। देखो गायकवाड़ जो है ना, ये अभी सेंचुरी मारेगा, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और मैं इसके फैंस को एक दफा खड़े होकर सैल्यूट करना चाहूंगा कि भाई तुम लोगों के दिल से सैल्यूट है कि तुम लोगों ने इसको बैक किया। और ये इंडियन की कामयाबी की एक बहुत बड़ी राज है, एक बहुत बड़ा तरीका है उनका कि वो अपने यंगस्टर जो फॉर्म में होता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं। हमारे यहां बंदे बाहर बैठ के सेंचुरी मार रहे हैं, लेकिन घंटा बाबर आजम जिसने ना बाहर को चुकाड़ा ना घर में को चुकाड़ा, उसको आप टीम में रख रहे हो। और जो बाहर मां सदाकत वगैरह जो है, अहमद दानियाल वगैरह रन्स भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है। जबकि इंडिया में ये देखते हैं कि भाई जो इस टाइम पे करंटली इंडिया को फायदा पहुंचा सकता है वो टीम के अंदर, बाकी टीम से बाहर। और ऐसा ही होता है। अब ये ऋतुराज गायकवाड़ का कमबैक बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ा शॉकिंग था। और हालांकि मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी कि ऋतुराज गायकवाड़ का कमबैक होना चाहिए, और वो इंडिया ने कमबैक करवा दिया। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखकर कमबैक कराया, भाई वो खुद इतने समझदार हैं, उनको खुद पता है कि क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमने क्रिकेट को कैसे चलाना है, हमारी क्रिकेट नंबर 1 किस रीजन से। और उनका रीजन ही यही है कि भैया वो दुनिया में सबसे बड़े इस टाइम के ऊपर क्रिकेट बोर्ड इसी वजह से है कि अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, अपने लड़कों को देखते हैं। वहां पर भी शायद होता होगा इक्का दुक्का कि मुझे ये पसंद, जिस तरह से हमने रोहित और विराट की टेस्ट में रिटायरमेंट देखी, वो मैंने सुना कि किसी के ना पसंद होने की वजह से उन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली। तो ऐसा देखो है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन विराट कोहली यहां पर ओडीआई के अंदर
वो जो काम इन्होंने करके दिखाया किसी का बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज एक बार फिर से विराट कोहली अपने करियर में वो काम करने में कामयाब हो गए जिनके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसके बाद कितने ही सारे जो हैं वो और ट्वीट्स आने वाले हैं बड़े बड़े लेजेंड्स के। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट करेंगे, बाहर से भी लोग ट्वीट करेंगे। 37 ईयर ओल्ड किंग विराट कोहली, जो कि अभी अभी 37 के हुए हैं 5 नवंबर को, वो विराट कोहली इस टाइम के ऊपर अब तक 14,492 14,492 रन जो है वो बना चुके हैं। 58 की इसकी एवरेज है। कैन यू बिलीव इट कि 58 की एवरेज से ये बंदा रन स्कोर करता है। और कितनी ही तारीफ करें इस बंदे की, कितनी ही तारीफ करें। उसके बाद इसने 162 छक्के और 1350 चौके भी मारे हुए हैं भाई। 53 ओडीआई, 175 50s, जितनी तारीफ करें कम है, जितनी तारीफ करें कम है। 75 50s है और 53 इस बंदे की जो है वो हर सेंचुरीज है ओडीआई के अंदर। ये भाई सॉरी टू से, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतनी बात क्लियर कट बता दूं कि इस एरा में ये सचिन से भी बड़ा बैट्समैन है। सचिन अपने एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन था, अपने एरा का वो सबसे बड़ा बैट्समैन था, लेकिन जो ऑरा उसका उस एरा में था वो ऑरा इसका इस एरा में है। विराट कोहली ने वो काम कर दिखाया है जो इंडियंस, हालांकि अब इतना कुछ करने के बाद भी लोग इसको सचिन से कंपेयर नहीं करते। ये आप देख रहे हो, इतना कुछ कर लिया विराट कोहली ने, इसके बाद भी लोग इसको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर नहीं करते। जबकि हमारे यहां घंटा बाबर अगर कोई एक 37 रन बना दे, कोई एक 100 रन बना दे कभी गलती से 3 सालों के बाद, तो हम डायरेक्ट उठाकर किंग के साथ उसको कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि जी ये है हमारा किंग, ये है हमारा बाबर आजम, ये है वो, ये है ये। आज आपको पता चल गया होगा, औकात नजर आ गई होगी कि क्या औकात है बाबर आजम की और किस लेवल पे पहुंच चुका है किंग विराट कोहली। इसको रोकना इंपॉसिबल है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को इसने मार मार के उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनका धनिया पुदीना अलग कर दिया, उनके अदरक को निचोड़कर लहसुन के अंदर मिक्स कर दिया, उनकी तोरी को उठाकर भिंडी के अंदर डाल दिया, उनके यहां पर दाल को उठाकर मटर के अंदर डाल दिया। लिटरली ऐसी की तैसी कर दी विराट कोहली ने, पूरी खिचड़ी बना दिया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की। वो बेचारे खुद परेशान है कि भैया ये क्या हो क्या रहा है। हमें तो बताया गया था कि विराट और रोहित ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जो अपने करियर की बिल्कुल गलत मोड़ कर आ चुके हैं, जिनको ये क्रिकेट अब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा ठोक ही रहे रोहित और विराट, ठोक रहे। आज आर फॉर रोहित ना हुआ तो आर फॉर ऋतुराज हो गया। मतलब ठोकना साउथ अफ्रीका का पक्का ही था, यह बात तो पक्की थी। और जो विराट ने ठोका असल में मोमेंटम तो वही से बना। यार ये क्या है, ये इंसानों की लिस्ट में आता है, ये एलियंस की लिस्ट में आता है। इस बंदे ने आज फिर से, अच्छा सेंचुरी करने के बाद 6 मीटर ऊंची छलांग लगाता है ये बंदा, और लोग इसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि जी इसकी फिटनेस में ये है, जी इसकी फिटनेस में वो है। अबे उसकी तुम फिटनेस देखो, सेलिब्रेशन देखो, पता चलता है मर्द का बच्चा खेल रहा है, ऐसी तैसी फेर रहा है वो यहां पर अपने हेटर्स की। चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे हो, हेटर्स होते हैं, हर भले आदमी के हेटर्स होते हैं, और यहां पर भी होंगे कुछ ना कुछ। तो आज एक बार फिर से उनकी जलने की तैयारी है, आज एक बार फिर से उनकी फटेगी, एक बार फिर से उनकी जलेगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि जितने मेरी तरह लव करने वाले लोग हैं वो मजे ही लेंगे और एंजॉय करेंगे इस चीज को। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।